दीदी मैं भी तुम्हें गुदगुदी करूंगी। अरे ये क्या हो रहा है? अभी तक सोई नहीं तुम लोग? अरे दीदी इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी रात बाकी है ना, बात बाकी है ना। आ जाइए। हटो। चलो चलो, सुबह उठना है ना, सो जाओ जल्दी, चलो। बोला। मैं क्या बोलूं? अरे बोला। हाँ। बड़ी दीदी, हाँ सुनो ना। हाँ बोलो ना, जरा फोन लगाओ ना। फोन किससे? अरे दीदी अपने जाने बाहर को। फोन नहीं, मिस कॉल करो। मिस कॉल? अरे बड़ी दीदी, आज के डेट में हमने अगर मिस कॉल किया ना तो हमें चिंदी चोर कहा जाएगा। तुम चुपचाप देखो ना। ए सपना, मिस कॉल करो। ठीक है। हाँ। काटो 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 काटो। इतनी रात में किसका मिस कॉल आ रहा है? अरे दीदी कॉल आ गया। उठाओ। नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगी, आप उठाइए। उठाओ ना। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे फोन तुमने किया है, तुम बोलो क्या बात है? अरे नहीं, आपकी तरफ से मिस कॉल आया था ना। ए बेड़ू, ये लड़की पटाने का पुराना स्टाइल है, हमको सब पता है। अच्छा जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मुझे ना सब पता है कि तुम कितने शरीफ हो। हाँ? तुम पे ना केस होगा और तुम्हें जेल होगी। हाँ। अरे तुमको तो अब कोई नहीं बचा सकता भिड़ू। यू आर गॉन, खल्लास। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। काटो 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 काटो। कितने पैसे चाहिए? 7-8 लाख रुपए। 7 लाख या 8 लाख? 8 लाख मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। 8 लाख। 8 लाख। लोन के बदले में आप कुछ लेकर आए हैं? हाँ हाँ दीजिए। अपने जमीन के पूरे कागजात लेके आया हूं। दिखाइए। ब्याज कितना लगेगा? देखिए आप लोग घबराइए मत, BDFC बैंक में आप लोग बैठे हैं। जितना भी इंटरेस्ट होगा ना एकदम जेन्युइन होगा, ठीक है? ये कुछ पेपर हैं, इन पर साइन कर दीजिए। आप यहाँ साइन कर दीजिए। ये सब क्या है? इतना इतना सामान? हे भगवान। ओह बाप रे बाप, इतना सारा। अरे हाँ, अरे बाप रे बाप। अरे ये सब देखकर तो मेरे कलेजे में आग लग रही है। ये बूढ़ा ना उसकी शादी में सब बर्बाद कर देगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। बूढ़ा मेरी दोनों बेटियों को बेच के छोड़ेगा, वो जरूर बेच के छोड़ेगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी बेटियों की रक्षा कीजिए। सारा सामान ले आया हूँ। और सामान? स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी शिकायत ना होने पाए। हाँ? कमी पड़ेगी तो मुझे ले जाकर बेच दीजिएगा ना। राम 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 राम। अरे मेरी बेटी के शुभ कार्य में तो कुछ शुभ बोलो। बचपन से लेके आज तक तो कोसती ही रह गई, अब वो इस घर में कितने दिन की मेहमान है? हाँ? दुष्ट औरत। दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे प्रेम, ए प्रेम, अरे कहाँ हो तुम दोनों? इधर आओ। हाँ
क्या हुआ चाचा जी? ऐसा है कल ये घूंघट क्यों की है? चाचा जी, ये घूंघट मेरे शपथ की निशानी है। हाँ, बात क्या है वो बताइए। ठीक है, वो क्या है कि कल लड़के वाले आ रहे हैं काजल को देखने के लिए। तुम लोग भी थोड़ी मदद कर देना, और ये घूंघट मत करो, खराब लग रहा है। चाचा जी, मैं घर के सारे काम कर दूंगी, पर ये घूंघट नहीं हटाऊंगी। बाप रे बाप, ओहो। ये दिन ब दिन मेरा चेहरा डाउन होता जा रहा है, पर इसकी किसी को चिंता नहीं है, किसी को टेंशन नहीं है। चाचा जी, मैं मांग ही क्या रही हूँ? ना खाना मांग रही हूँ, ना पानी मांग रही हूँ। अरे मैं तो अपने चेहरे की जवानी मांग रही हूँ, पर इस इंसान से वो भी नहीं हो रहा। अरे रे रे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कल मेहमान आ रहे हैं, खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बस। अरे तुम क्या भैया, हमेशा भाभी को परेशान करते रहते हैं। बताइए, भाभी की इतनी छोटी सी डिमांड भी आप पूरी नहीं कर रहे हैं? सुनो बहन, मैं इतिहास में पहला ऐसा मर्द होऊंगा जो अपनी बीवी के मेकअप के लिए अपनी जमीन तक बेच देगा। मैं इसकी सारी डिमांड पूरी करूंगा, भले ही मेरी पूरी जमीन बिक जाए, चाहे मेरे सारे सोने के गहने तक बिक जाएं। और हाँ बहन, भले इसके लिए मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हाँ, अरे क्या? चलो अंदर। प्रणाम मौसी, कैसी हैं आप? हाँ, खुश रहो बेटी। देखो ना बेटी, अभी घर में बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए मैं तो अभी नहीं आ पाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई मौसी? अरे बहुत दिक्कत में हूँ बेटी। अब वैसे तुम्हारे मौसा जाएंगे। ठीक है मौसी। सुनो बेटी, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी में जी जान लगा दिया है। तुम्हारे मौसा ने 7 से 8 लाख का कर्जा दिलवाया है, उन्होंने ही सारी व्यवस्था की है। सब जमीन जायदाद दांव पर लग गया है। लेकिन खुशी की बात ये है कि लड़के का घर परिवार बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे कल जो भी होगा मुझे जरूर बताना। बताओगी ना? हाँ, बताओगी ना बेटी? काजल, काजल, जी मौसी। बताओगी ना? हाँ मौसी। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है। उस बूढ़े की जिंदगी कट जाएगी, चमड़ी बिक जाएगी, अरे तब भी कर्जा नहीं भर पाएगा। उसकी शादी में सब बर्बाद कर देगा और मेरी बेटियों को किसी भिखारी के घर में भेज देगा। नमस्ते। बैठिए बैठिए। ये लीजिए, मिठाई खाइए। और जीजू, आपके लिए स्पेशल चंदू हलवाई के यहाँ का लड्डू है। आपको एक नहीं 2 खाने पड़ेंगे। अरे बाबू, ये लड़की फोन वाली है ना, जो वीडियो और फोन नंबर मांग रही थी? हाँ दादी, ये वही लड़की है। बताओ बेटी, सब पसंद है ना? अरे हाँ हाँ दादी जी, जीजा जी हमें बहुत पसंद आए। सुनो बेटा, अगर मेरे 2 पोते होते ना, तो इसकी शादी अपने दूसरे पोते से कर देती। बहुत अच्छी लड़की है। अरे दादी, मैं दीदी को लेकर आती हूँ। हाँ, जाओ। अरे समधी जी, आपकी इन बेटियों की शादी मैं कराऊंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अरे जब आप हैं तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? ए बेटा, हाँ? देखो दुल्हन आ गई। बेटी, ये तुम्हारे सास ससुर और दादी हैं, आशीर्वाद लो। अरे नहीं नहीं बेटी, बैठो।
बैठो। बैठो बैठो। प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। वो कुर्सी दीजिए। बैठो। भगवान ने तुम्हें मेरे पोते के लिए बनाया है। एक नजर में मेरे दिल को छू लिया। हाँ, सुनो ना, अरे जाओ अपनी बहू को शगुन दे दो। क्यों नहीं, इस वक्त का तो कब से इंतजार था। हाँ। रुक जाइए माँ जी। अभी 2 साल में शादी नहीं करूंगी। काजल, ये क्या कह रही हो? पापा, अपने करियर को लेके अभी मेरे कुछ और प्लान्स हैं। अभी 2 साल तक मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे थोड़ा समय चाहिए। हाँ हाँ, पर वो शादी के बाद भी कर सकती हो काजल। नहीं मौसा जी, ये मेरे करियर का सवाल है। मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। अरे बेटी, शादी तय होने के बाद 2 साल तक रुकना ठीक होगा क्या? हाँ बेटी, शादी के बाद भी करियर का प्लान तो बनाया जा सकता है ना। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन अभी अगर आपको शादी करनी ही है तो मेरी मंजली बहन सपना से इनकी शादी तय कर दीजिए। ये बहुत अच्छी लड़की है। और दादी, आपको तो मेरी बहन पसंद भी है ना? मेरी बहन को अपना लीजिए। वैसे देखा जाए तो ये सही कह रही है। तुम्हें तो पसंद है ना? अरे मैंने तो पहले ही कहा था, मेरा दूसरा पोता होता तो मैं इसकी शादी उससे करा देती। अरे समधी जी, मुझे अपने बेटे प्रशांत के लिए आपकी बेटी सपना का रिश्ता मंजूर है। हाँ। लेकिन समधी जी, बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ? ए जी, अब जरा सुनिए तो। क्या हो? मैं अभी आती हूँ। अरे लेकिन ये क्या क्या? अरे ये सब सुनिए, मेरी बेटी का भाग खुल रहा है। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। अगर उसकी शादी में, सुनिए मेरी बात, कोई भी अड़चन डाली तो पहले अपनी दोनों बेटियों को जहर खिलाऊंगी और उसके बाद खुद जहर खाऊंगी। मेरी ये बात याद रखिएगा। दीदी, ये क्या किया तुमने? पापा ने ये रिश्ता तुम्हारे लिए ढूंढा था। नहीं सपना, उनके साथ भगवान ने तुम्हारी जोड़ी बनाई है, मेरी नहीं। नहीं दीदी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। दोबारा ये शब्द कही ना तो पहले तेरी जान लूंगी और उसके बाद मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे पागल, तेरी किस्मत जागी है और तू कह रही है कि शादी नहीं करूंगी।
अब मैं तुझे अपने हाथ से सजाऊंगी। अब मेरी बेटी की सगाई होगी। हाँ। चल जल्दी। बड़की दीदी जो तुम चाह रही थी वो हो गया काजल। बहुत सुंदर लग रही हो। तुमने अपने हिस्से की सारी खुशी मेरी झोली में डाल दी ना बड़ी दीदी। अरे पगली, ये तो भगवान की इच्छा थी। बड़की दीदी हाँ, मेरे सर की कसम। दीदी अरे वहां विदाई का मुहूर्त बीत रहा है और तू यहाँ इसके साथ है। चल बड़की दीदी अरे बेटी तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। तुम आओ बैठो। मैं कर देती हूँ, 2 आओ मिनट। बैठो, मैं कर लूंगा। आओ बैठो, आओ मेरे पास बैठो। क्या हुआ पापा? बेटी तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ अलग तैयारी करनी है पापा। मैं भी इसी घर में रहता हूं बेटी। कौन क्या क्या सोच रहा है, कौन क्या क्या बात कर रहा है, वो मुझे भी पता होता है। वो बुढ़िया अपने चाल में कामयाब हो गई। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। किसी की कोई चाल नहीं है, ये सब संयोग की बात है।
वो मेरी बेटी का चौथ कब जाएगा? विवाह में सारे पैसे खत्म हो गए, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो पहले से ही जानती थी मेरी दोनों बेटियां अपने भाग्य से जी रही हैं। आपका बस चलता ना तो इन्हें कब का मार चुके होते। अरे दुष्ट औरत, ये दोनों भी मेरी ही बेटियां हैं। और जो तुम्हारी बेटी ना रानी बन करके गई है, उसकी शादी भी मैंने ही की है। जी नहीं, इसके भाग्य में लिखा था रानी बनना, तो नौकरानी कैसे बनती? वो तो काजल ने जब पापा क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्या फायदा है इसका? चौथ जाएगा माँ, आखिर मैं भी तो उसकी बड़ी दीदी हूँ ना। पैसों की व्यवस्था मैं कर दूंगी। जब बेटी को मायके से मान मिलता है, तभी तो उसे ससुराल से सम्मान मिलता है।